एवरीवन, I'm आरती राजपाल। मेरा प्यार भरा आप सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम जी। तो ये सुबह का समय है, 4:45 बज रहे हैं और आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ क्योंकि बेटा कई दिन से मतलब पीछे ही पड़ा हुआ है कि मम्मी ये फ्रैंकी बनाओ, क्योंकि उसने ना यूट्यूब पे रेसिपी देखी जो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी कि नहीं बनानी ही है, ट्राई करो। और मैं बनाने के लिए तैयार नहीं थी, अवॉइड कर रही थी उसको कि बेटा हाँ आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा था अगर नहीं बना पाई मैं तो टाइम भी जाएगा और फिर मटेरियल तो जितना भी इतना सारा इसमें लगने वाला है तो वो तो वेस्ट होने ही वाला है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, जब क्योंकि देखी ना जब मैंने रेसिपी तो मुझे भी लगा कि हाँ लग तो रही है अच्छी, हाँ बना सकते हैं, इतना भी कोई टफ़ नहीं है। तो पहली बार ट्राई कर रही थी तो मैंने भी पूरा शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह का वक्त तो इतना फास्ट निकलता है ना कि एक एक मिनट भारी पड़ता है, तो मैं पूरा कुछ तो शूट नहीं कर पाई। लेकिन हाँ थोड़ा सा जब बन के तैयार हो गया और यहाँ पर भी इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी ना, तो मैंने कहा बेटे से कि चल थोड़ा सा तो शूट कर ही दे। तो बस इतना ही कर पाई हूँ। हाँ नवरात्रों के बाद में ज़रूर मैं इस रेसिपी को पूरे डिटेल में शेयर करूँगी आपके साथ में, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, यमी और बच्चे भी खुश हो गए थे खाकर, तो मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बच्चे जब लंच लेकर गए ना तो उनके फ्रेंड्स वगैरह भी सारे मतलब फ़ैन हो गए इन फ्रैंकीज़ के, तो मुझे लगा कि हाँ आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी तो बस मुझे खुद लेट हो रहा है। ये समझिए कि जब ऐसी चीज़ें बनती है ना तो बच्चे वैसे लंच करके नहीं जाएंगे, नहीं मम्मा अभी नहीं खाना, भूख नहीं लग रही है, सुबह सुबह बहुत सारे ड्रामे उनके होते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा बन जाए तो खाकर भी ठीक ठाक जाना और लेकर भी दुगना जाना है, तो इस वजह से मेरे को बहुत लेट हो गया था। तो बस दौड़ते दौड़ते सारा सब कुछ छोड़ कर गई हूँ, और फिर वो अकेले भी चले जाते दोनों के दोनों। लेकिन इसकी जो डोडो की ड्यूटी है ना, इसको नहीं छोड़ सकते, उसको तो लेके ही जाना है। तो इसकी वजह से मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़कर मैंने कहा चलो बच्चे को भी छोड़ आती हूँ और इसका भी घूमना हो जाता है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो बस इतने भयंकर तरीके से सारी किचन मेरी मैसी हो गई है ना कि देखते ही ये दिमाग हो जाए क्या उठाऊं, क्या रखूं, कहाँ से शुरुआत करूं। मैंने कहा छोड़ो यार, सबसे पहले तो मैं अपने लिए बनाऊंगी बढ़िया सी चाय और साथ में चलता रहेगा काम भी, क्योंकि सुबह जल्दी उठो जब ऐसी चीज़ें बनानी हो तो और भी एक्स्ट्रा टाइम लेके उठना पड़ता है। और नॉर्मल कुछ भी बनाना हो, लंच तैयार करना हो, बॉक्स उनका लंच बॉक्स, तो वही टाइम लेके चलती हूँ, 4:45 इतना ही हो जाता है। तो एक तरफ रखूँगी चाय और साथ में चलते रहेंगे काम, क्योंकि हम सभी होम मेकर्स तो यार एक वक्त में एक ही काम नहीं करते हैं, एक काम तो साइड में होता ही रहता है और 50 काम इधर उधर उधर चलते रहते हैं। और कोल्ड फील हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो बस आज बनाऊंगी मैं काढ़े वाली चाय। इसको पी के ना तुरंत रिलीफ मिल जाने लगता है, जैसे कि नाक में और ये गले में लगती है ना अजीब सी जब कोल्ड होने के बाद में, तो अच्छा लगता है। अगर ये वाली चाय पी लेती हूँ तो लौंग, दो लौंग और 3 से 4 काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के और ये वाली चाय बनाऊंगी, जिसे मैं बोलती हूँ काढ़े वाली। मुझे बहुत जल्दी रिलीफ देती है, मुझे ही नहीं मतलब जिसको भी घर में बच्चे भी अगर ज़रा सा कोल्ड फील करने लग जाएं तो मैं तुरंत यही वाली चाय बनाती हूँ। और वैसे बच्चे चाय पिए ना पिए, लेकिन जब कोल्ड हो जाता है ना तो फिर ये वाली चाय की डिमांड करने लगते हैं, मम्मी काढ़े वाली चाय बना लो, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है। तो फिर मैं बना लेती हूँ। और साथ में किचन साफ़ बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, क्योंकि इतनी सुबह जल्दी 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 फिर वही ना बस निकल जाए फिर फ़ायदा क्या है, टाइम से पहले पहुंच जाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर यार सुकून वाली चाय, और कोल्ड हो रहा है तो यार ऐसा लग रहा है अजीब ही, लेकिन यार काम तो करना ही है, कोई नहीं। लेकिन ये वाला समय होता है ना अपनी प्लानिंग का, जो भी प्लानिंग करनी है घर की और पूरे हफ्ते की, और नवरात्रे आ रहे हैं तो डीप क्लीनिंग तो करनी ही है। तो मैं थोड़ा सा प्लानिंग लेकर तो चलूँगी, वरना स्ट्रेस हो जाएगा और काम तो खैर करना ही पड़ेगा जैसे भी है।
टाइम लेकर के, लेकिन एक स्ट्रेस फ्री होकर जब काम करो तो उसमें मज़ा ही दूसरा है। तो सफाइयाँ करनी है, नवरात्रे आ ही गए हैं, अब टाइम बचा नहीं है। और कुछ बीच बीच में ऐसे काम या बातें या कुछ ऐसा कहिए कि हमारी प्लानिंग को भी ना फेल कर देती हैं। हम बहुत कुछ सोच के चलते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वक्त जो है ना इजाज़त नहीं देता, वो अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है और चलना भी पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो बहुत कुछ उनको पीछे छोड़कर कुछ आगे निकलना पड़ता है। और फिर वही बात है, कोई नहीं, ये तो लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव, कुछ अच्छे खट्टे मीठे पल चलते रहते हैं। तो बस उसको भी साथ में चलते रहना है। और जो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम हैं उनको तो टाला जा ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर मैं बस यही प्लानिंग करूँगी कि अब नवरात्रों की सफाई जो है मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर करूं, क्योंकि घर का काम, फिर बाहर से भी सारी शॉपिंग, और बच्चों का भी, और एग्ज़ाम्स भी इसी समय ही चल रहे हैं बच्चों के, तो उनकी भी तैयारी कराना। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं जिनको मैनेज करना ना बहुत टिपिकल सा लगने लगता है। कभी कभी लगता है यार बस थकान हो गई है, अब सब कुछ छोड़ दो, लेकिन छोड़ा कुछ नहीं जा सकता। ये मन की और या कहिए दिमाग की थकान के ही सवाल होते हैं जो कहते हैं यार बस बहुत हो गया, छोड़ दो अब। लेकिन नहीं, ज़िंदगी तो इसी का नाम है ना, सबको चलते रहना है, काम भी करते रहना है। तो शाम की दिया बाती भी हो गई है, और प्लानिंग भी साथ में साथ चलती रहेगी जो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़े से भी पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा सा फील होता है ना जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं हम, तो और आगे और बेहतर करें। तो ये आज का वीडियो यहीं तक, बाय बाय।